तो बच्चों, जब हम इनर्ट पेयर इफेक्ट की बात करते हैं या ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं, स्पेशली पी ब्लॉक एलिमेंट में, तो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया भी था पिछले लेक्चर में कि जो पी ब्लॉक एलिमेंट हैं बेसिकली वो इनका अगर हमें ऑक्सीडेशन स्टेट देखना हो, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकता है भैया, तो किसी भी एलिमेंट का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वही होगा जितना उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यानी आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है। भैया वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को वो क्या करेगा, किसी और को देगा, और जब वो किसी और को देगा तो बेसिकली वो सारे इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वही तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बना रहे होंगे। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वही हो सकता है। मान लो अगर मैंने कह दिया 13, ग्रुप 13 है, और ग्रुप 13 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था, कोई भी ग्रुप हो, 14 हो 15 हो, ग्रुप मैटर नहीं करता। आपको पता है निकालने का तरीका बड़ा आसान था। जो भी ग्रुप है हम कॉरस्पॉन्डिंग ग्रुप देख लेंगे कि वो पी ब्लॉक में कहाँ पे लाई कर रहा है। अब लेट से अगर 15 है, 1 मिनट के लिए मान लें, तो मैं कहूँगा अगर मान लो ये सेकेंड पीरियड का कोई एलिमेंट है, जैसे मान लो नाइट्रोजन है, तो मैं इसके लिए लिखूँगा 2s2 2p, और ये थर्ड ग्रुप में आ रहा था इसलिए 2p3। अभी मैं एक जनरल अगर पी ब्लॉक का लिखता हूँ किसी भी एक ग्रुप के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, जैसे मान लीजिए ग्रुप 14 के लिए मैं लिखूँ, तो मैं लिख सकता हूँ NS2 NP2, क्योंकि ये सेकेंड ग्रुप है। इसी तरह ये फर्स्ट ग्रुप आता है, पहला ग्रुप है पी ब्लॉक का, तो मैं लिखूँगा NS2 NP1। उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ पा रहे होंगे, वरना फिर पिछले लेक्चर को देख लें, आप समझ जाएंगे। NS2 NP4। अब यहाँ अगर मैं ये बात करता हूँ आपसे कि भैया आउटर मोस्ट शेल ही तो है ये पूरा का पूरा, यानी आउटर मोस्ट शेल का ही तो कन्फिग्रेशन है, ये वैलेंस शेल का ही तो कन्फिग्रेशन है। तो अगर मैं कहूँ कि इसे बताओ ग्रुप 15 में, लेट से मैं आपसे कहता हूँ, ध्यान से सुनना, ग्रुप 15 में बताइए जो भी कंपाउंड्स हैं वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकते हैं। तो आप कहोगे सर ये 2 और ये 3, यही तो टोटल शेल के इलेक्ट्रॉन थे उसके बाहर वाले, यानी टोटल 5 इलेक्ट्रॉन जो वो बेसिकली क्या कर सकता है, किसी को दे सकता है, यानी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन से लेकर के और बिस्मथ तक टोटल एक जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैं कहूँ मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना जा सकता है, तो वो +5 होगा। अगर यही बात मैं करूँ 14, ग्रुप 14 के लिए, तो मैं कहूँगा सर ये +4 होगा। क्यों? 2 + 2 4, इतने ही इसके पास इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, चाहे वो सेकेंड ग्रुप में हो, थर्ड ग्रुप में हो, फोर्थ पीरियड में हो, जिसमें भी हो, सब में तो यही बात होगी। अब समझिए बात को, अगर मैं ये बात कहता हूँ आपसे कि जैसे जैसे हम नीचे बढ़ते जाते हैं तो जो लास्ट के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जिसमें 5s 6s ये सारे के सारे सब शेल आने लगते हैं, यानी मैं लास्ट के एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ, चाहे वो टीन हो, लेड हो, राइट, बिस्मथ साहब हो, पोलोनियम हो, ग्रुप 16 में आ गए, राइट। तो जब हम नीचे के एलिमेंट्स को देखते हैं तो ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी उतना नहीं दिखा पाते जितना इसके कॉरस्पॉन्डिंग ऊपर के एलिमेंट्स दिखा रहे थे। जैसे अगर मान लो मैं बात करता हूँ ग्रुप 15 की, तो +5 यहाँ पे नाइट्रोजन दिखा रहा होगा, लेकिन बिस्मथ +3 ही दिखाएगा। ये इनर्ट पेयर इफेक्ट है। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट होने का रीज़न क्या होता है, क्यों एकदम से ऑक्सीडेशन स्टेट घट गया इनका? तो उसका कारण है कि जब हम नीचे के एलिमेंट्स में आते हैं ना, मतलब 5th 6th ग्रुप के एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे बेसिकली एफ ब्लॉक पूरा का पूरा इंट्रोड्यूस हो जाता है, जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स और ज़्यादा आ जाते हैं, यानी एफ सब शेल आ गया, इस कारण से 14 एलिमेंट्स आ गए। आपको पता होगा लेंथेनाइड्स वगैरह आ जाते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट के। तो जैसे ही हम 5वें 6ठे ग्रुप में जाते हैं तो इनकी शील्डिंग इफेक्ट बहुत ख़राब हो जाती है। अब आप बोलोगे शील्डिंग इफेक्ट क्या होती है, समझना है। ये इलेक्ट्रॉन था जिसके पास एक न्यूक्लियस था, भारी भरकम न्यूक्लियस, आपको पता है न्यूक्लियस भारी होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन्स छोटे छोटे होते हैं।
अभी देखो जब पहले दूसरे शेल की बात कर रहे थे ना, तो प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते थे, पहला शेल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है सिर्फ, क्योंकि एक ही एस बेसिकली सब शेल होगा। यहाँ पे एस और पी दोनों आए तो थोड़ा सा निगेटिविटी ज़्यादा होगी, मतलब निगेटिव क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा बनेंगे, क्योंकि एस भी है भाई, पी भी है, राइट। तो इस कारण से थोड़ा सा निगेटिव चार्ज ज़्यादा बढ़ा। लेकिन जब हम 5th 6th बेसिकली ग्रुप में चले जाते हैं तो होता क्या है, मैं बात कर रहा हूँ नीचे के ग्रुप्स की बात कर रहा हूँ, मैं 5th और 6th ग्रुप की बात कर रहा हूँ, जहाँ 5s और 6s ऑर्बिटल बेसिकली आने शुरू हो जाते हैं। अब होगा क्या, देखो उससे पहले, इस s से पहले हुआ क्या है, f सब शेल आ चुका है। और f सब शेल में होता क्या है कि सीधा के सीधा 14 इलेक्ट्रॉन्स आकर के ऐड हो जाते हैं। अब सोचो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, अब ऐसे से 14 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, बताओ। इलेक्ट्रॉन्स के आने के कारण इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डेंसिटी बढ़ गई या नहीं, इसका मतलब ओवरऑल नेगेटिव चार्ज बढ़ा होगा या नहीं बढ़ा होगा, सोच के बताओ। अभी तक नेगेटिव चार्ज कम थे, अभी यहाँ पे एकदम से जैसे ही इस एफ सब शेल का इंट्रोडक्शन होता है, नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इस कारण से होगा क्या, आपको पता है, अंदर है पॉजिटिव एक बड़ा न्यूक्लियस, बाहर एक बड़ा नेगेटिव क्लाउड जमा हो चुका है। तो आपस में इनके बीच एक बड़ा ही मजबूत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली क्या होगा, डेवलप हो जाएगा। अब इससे होता क्या है कि अभी तक जो ये बीच के शेल्स थे ना, इन्होंने क्या किया था, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को बेसिकली दूर रखा था, ठीक है। इसी को कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट, कि इसने बेसिकली इस इलेक्ट्रॉन को दूर रखा था, इसका इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा इस न्यूक्लियस से नहीं होने दिया था। लेकिन जैसे ही बताइए, जब ये नेगेटिव चार्ज अपनी स्ट्रेंथ को गेन करेगा, बढ़ाएगा, एफ ब्लॉक का इंट्रोडक्शन हो गया, ज़्यादा ये हो चुके हैं नेगेटिव, तो इनकी स्ट्रेंथ बढ़ गई। अब जब स्ट्रेंथ इनकी बढ़ जाएगी तो क्या ये शील्डिंग इफेक्ट काम कर पाएगा का, क्या अब ये अंदर वाले जितने भी शेल्स हैं, क्या इसको आसानी से इसके इंटरेक्शन से दूर रख पाएंगे? नहीं। और यही रीज़न है कि ओवरऑल साइज ऑफ एलिमेंट, जो एटम का साइज है ना, जब आप नीचे जाते हैं, पोलोनियम, बिस्मथ की जब मैं बात करता हूँ, तो ये अपने करस्पॉन्डिंग ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उससे इनका साइज भी थोड़ा श्रिंक हो जाता है। रीज़न आपके समझ में आ रहा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया है इन दोनों के बीच, आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स और अंदर के न्यूक्लियस के बीच। इस कारण से साइज भी हल्की सी श्रिंक हो जाती है। और जो इलेक्ट्रॉन अभी तक मैं कह रहा था कि आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकाल करके आप क्या कर रहे थे, डोनेट कर रहे थे, अब बताओ क्या यहाँ पे डोनेशन आसान होगा इलेक्ट्रॉन का, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी मजबूत हो चुका है? तो नहीं। तो आसानी से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है बेटा, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ये बाहर नहीं निकलते, ठीक है। अब बताओ जब बाहर जा ही नहीं रही है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, तो क्या ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। यही होता है एग्जैक्टली। एक्चुअली में जो एस ऑर्बिटल होता है ना, आपको पता है एस और उसके बाद फिर आएगा पी, तो कायदे से देखा जाए तो एस इनर ऑर्बिटल है, और आपको पता है हर जगह S2, आप देखो पी ब्लॉक एलिमेंट में जहाँ भी आप देखोगे, सारे पी ब्लॉक एलिमेंट में आपको 2-2 इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे एस शेल में। यानी एस शेल हमेशा क्या होता था, कंप्लीट होता था। पहले जब हम बात कर रहे थे ऊपर के एलिमेंट्स की, तो ये आराम से अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते थे, डोनेट कर देते थे पूरे के पूरे एस शेल को। लेकिन अब यहाँ पे बगल में न्यूक्लियस है और इनका इंट्रैक्शन काफ़ी अच्छा है न्यूक्लियस से, तो ये भला क्यों बाहर जाएंगे? तो ये डिनाई कर जाते हैं अपने शेल पोजीशन को छोड़ने से, ये इलेक्ट्रॉन्स डिनाई करते हैं। इस कारण से ये पार्टिसिपेट ही नहीं करते ओवरऑल रिएक्शन में। और यही रीज़न है कि आप देखोगे हर जगह जो ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए +4, जैसे ग्रुप 14 में +4 था या ग्रुप 15 में +5 था, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन यानी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट घट जाएंगे। जैसे +5 था तो इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण +3 हो जाएगा। तो जो ग्रुप 15 का एलिमेंट होगा वो इनर्ट पेयर के कारण +5 ना दिखा के +3 के ऑक्सीडेशन स्टेट में ही रहना पसंद करेगा। तो उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो वो स्टेबल होगा जिस ऑक्सीडेशन स्टेट पे, वो +3 होगा, ना कि +5। इसी तरह अगर मैं ग्रुप 14 के लिए कहूँ तो नीचे, यानी जब मैं SnPV पे आ रहा हूँ, तब ये ग्रुप
+4 नहीं दिखाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या दिखाएगा? +2। रीज़न समझ में आओगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स जो s ऑर्बिटल के थे ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, इस कारण से अब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +2। यही इनर्ट पेयर इफेक्ट है। उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ पा रहे होगे। अब देखो, अगर मैं बात करता हूँ ग्रुप 16 की, तो यहाँ पे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आना चाहिए था +6, लेकिन जब मैं पोलोनियम की बात करूँगा तो क्या आ जाएगा? 2 s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को आप घटा दो, क्या बचा? +4। तो कहेंगे ग्रुप 16 में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 था, लेकिन जैसे ही हम ग्रुप में नीचे आते हैं तो इनर्ट पेयर इफेक्ट होने के कारण ये +6 की जगह +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा और उसी ऑक्सीडेशन स्टेट पे अपने आप को स्टेबल महसूस करेगा। तो उम्मीद करता हूँ इनर्ट पेयर इफेक्ट आपकी समझ में आया हो।